जब एक असुर की शक्ति से स्वर्ग भी कांप उठा, जब देवराज इंद्र भी सहायता के लिए सृष्टिकर्ता लॉर्ड ब्रह्मा के पास पहुंचे, तब शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने जन्म दिया देवताओं और भयंकर असुर नरकासुर के महायुद्ध को। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये सृष्टि की शक्ति है। आज प्रागज्योतिषपुर की हवाओं में एक अलग ही उत्साह है। पूरा नगर उत्सव की तैयारियों में डूबा हुआ है। क्योंकि आज विजय के स्वर्णिम ध्वज के साथ अपने नगर लौट रहे हैं धरा के महान सम्राट नरकासुर। सज गया है विजय का वो ध्वज जो घोषणा करता है कि अब पूरी पृथ्वी पर नरकासुर का ही आधिपत्य है। आज धरा पर ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जो नरकासुर के चरणों में झुका ना हो। देव, मानव और असुर लोक तक उनकी शक्ति का डंका बज रहा है। आज प्रागज्योतिषपुर अपने सम्राट की उस विजय का उत्सव मना रहा है जिसने पूरी पृथ्वी को एक ही शक्ति के अधीन कर दिया। लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ी विजय के बाद ही भाग्य लिखता है सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत।
समाचार पहुंचता है। मुझे आभास हो रहा है तीनों लोकों में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। देवेंद्र, भयानक समाचार है। क्या हुआ दूत? जल्दी बताओ। देवराज, अनर्थ हो गया है। नरकासुर की काली छाया ने आर्यावर्त के समस्त राज्यों को निगल लिया है। उसकी असुर सेना समुद्र की लहरों की भांति बढ़ रही है। रक्त और राख के पीछे कुछ नहीं बचता। उसकी कुदृष्टि स्वर्ग के सिंहासन पर है। वो देवलोक पर आक्रमण करने के लिए निकल चुका है। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि उसे नहीं रोका गया तो तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। अब हमें तुरंत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास जाना होगा। केवल वही इस प्रलय को रोक सकते हैं। चलिए। स्वर्ग पर मंडराते संकट को देखकर देवताओं ने एक निर्णय लिया। देवों, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। संकट के काले बादल हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे हैं। अब हमारे पास विचार करने का समय नहीं बचा है। और फिर शून्य को चीरते हुए वे पहुंचे उस स्थान पर जहां समय और सृष्टि का जन्म होता है। सृष्टि ब्रह्मा, जिनसे सृष्टि की रचना हुई। प्रभु बाद तीनों लोग संकट में हैं। शांत हो जाइए देवराज। नरकासुर को साधारण शक्ति से नहीं रोका जा सकता। उसका अंत केवल एक ही कर सकता है। देवताओं, जिसे तुम रोकना चाहते हो वो साधारण असुर नहीं है। उसके अंत का समय अभी नहीं आया, लेकिन उसका विनाश निश्चित है। नरकासुर साधारण असुर नहीं है। उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त है जो उसे लगभग अजेय बनाता है। कैसा वरदान प्रभु? प्रभु, नरकासुर का अंत केवल उसकी माता के हाथों ही संभव है। देवताओं के लिए यह समाचार और भी रहस्यमय था, क्योंकि नरकासुर की माता कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं पृथ्वी देवी हैं। यदि उसे रोकना है तो अब त्रिदेवों की योजना की आवश्यकता हो। ब्रह्मा की बात सुनकर देवताओं को समझ आ गया था कि नरकासुर को रोकना अब साधारण कार्य नहीं है। इसलिए अब वे जा रहे थे उस दिव्य लोक की ओर जहां से धर्म की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो। देवी, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा के लिए एक अवतार अवश्य होता है। समय आ गया है। हे नारायण, नरकासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अत्याचार कर रखा है। देवता व मानव सभी भयभीत हैं। प्रभु, अब केवल आप ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। देवताओं, चिंता मत करो, धर्म की रक्षा अवश्य होगी। मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। युगों बाद मैं श्री कृष्ण रूप में जन्म लेकर
तीनों लोकों में कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। पृथ्वी तो मेरी हो चुकी है, अब स्वर्ग भी मेरे अधीन होगा। स्वर्ग पर आक्रमण से पूर्व असुर सम्राट नरकासुर मां कामाख्या की शरण में गया ताकि अपनी विजय के लिए दिव्य शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरि हर प्रिये। लेकिन नरकासुर नहीं जानता था कि ब्रह्मांड में उसके अंत की योजना पहले ही बन चुकी है। स्वर्गलोक में युद्ध की तैयारी अपने चरम पर पहुंच गई। हजारों दिव्य रथ आकाश में चमक रहे थे। देवताओं की सेना स्वर्ण कवच पहन रही थी। दिव्य शंख और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। देवताओं की विशाल सेना स्वर्ग के द्वार पर एकत्र हो गई। नारायण नारायण। उसी समय वीणा की मधुर ध्वनि के साथ आकाश से नारद मुनि आए प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवराज, केवल बल से ये युद्ध जीतना कठिन होगा। फिर नारद ने आगे कहा, तुम सब देवता एकत्र होकर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। नरकासुर ने अपनी समस्त असुरी शक्तियों का आह्वान किया। अंधकार की गहराइयों में छिपी वे भयंकर शक्तियां मानो उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। सदियों से स्थिर, मौन और क्रोध से भरी हुई वे सब तैयार थीं, बस एक संकेत का इंतजार। और जैसे ही नरकासुर ने अपना आह्वान किया, पूरी पृथ्वी कांप उठी। आकाश में अंधकार छा गया। अब विनाश का समय आ चुका था। नरकासुर भी युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में घमंड और क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसे विश्वास था कि कोई देवता उसे पराजित नहीं कर सकता। स्वर्ग का वैशाल प्रांगण युद्ध की तैयारियों से भर गया। देवताओं, आज हमें स्वर्ग की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। कोई भी देवता पीछे नहीं हटेगा। उनके शब्दों ने समस्त देवताओं के हृदय में अग्नि जगा दी। तभी वरुण, अग्नि, वायु और कुबेरा सहित सभी देवता एक एक कर आगे बढ़े।
स्वर्गलोक की सीमाएं उस दिव्य ध्वनि से भर गईं। देवता भी स्वर्ग के पूजा स्थान में पूजा करने लगे। यह केवल एक ध्वनि नहीं थी, यह था युद्ध का आह्वान। क्षण भर में देवताओं की विशाल सेनाएं दिव्य रथों, गजराजों और घोड़ों के साथ आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। उनका लक्ष्य केवल एक था, नरकासुर का अंत। समय आ चुका था जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। एक और अंधकार की शक्ति जिसका नेतृत्व कर रहा था भयानक असुर सम्राट नरकासुर। और दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए उतरी देवताओं की दिव्य सेना। देवताओं, आज अधर्म का अंत निश्चित है। इंद्र, आज तुम्हारा स्वर्ग भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आकाश अग्नि से भर गया, धरती रक्त से, और हर दिशा में केवल विनाश। यह युद्ध नहीं था, यह सृष्टि का अंत था। जब आकाश और पाताल एक हो गए तब इंद्र, आज तेरे स्वर्ग को राख बनाकर उसके मलबे पर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। अधर्मी, पाप का घड़ा भर चुका है। मैं वो तूफान हूं जो तेरा नाम मिटा देगा। जब देवताओं का राजा और अंधकार का स्वामी टकराए तो समय की गति थम गई। हर चीख में मौत थी और हर सांस में बारूद था। नरकासुर एक ही वार में देव सैनिकों को धूल में मिला रहा था और आकाश से इंद्र प्रलयकारी बिजली बरसा रहे थे। तू अब केवल एक हारता हुआ योद्धा है इंद्र। जब तक मेरे हाथ में वज्र है, धर्म का सूरज कभी नहीं डूबेगा। यह युद्ध तीनों लोकों का भाग्य तय करने वाला था।
चरम पर पहुंच चुका था। आकाश बिजली से फट रहा था, धरती रक्त से भीग चुकी थी। लेकिन इस बार भाग्य ने देवताओं का साथ नहीं दिया। भगवान इंद्र अपने अंतिम प्रहार के बाद भी नरकासुर को रोक नहीं पाए। क्या धर्म हार गया? अब तीनों लोकों पर केवल मेरा अधिकार होगा। अब स्वर्ग पर अधिकार असुर सम्राट नरकासुर का हो चुका था। और उस दिन देवताओं का पवित्र स्वर्ग एक असुर के अधीन चला गया। स्वर्णिम आकाश पर छा गया अंधकार और विजय की गूंज में दब गई देवताओं की पुकार। जब देवता हार गए तो अब कौन बचाएगा इस सृष्टि को? और इस प्रकार स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित हो गया। लेकिन ये अंत नहीं, एक नई कथा की शुरुआत है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तो आकाश स्वयं संकेत देता है। जब संतुलन बिगड़ता है तब स्वयं भगवान हस्तक्षेप करते हैं। अब अवतार